हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ टीचर। अब ये पेपर में क्वेश्चन आता है और मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये डीएम करके भी पूछा है कि आप इस क्वेश्चन पे वीडियो बनाओ। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको रोल ऑफ टीचर में कुछ सब टॉपिक्स कवर करते हैं। रोल ऑफ टीचर आपको किस में आ सकता है? गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम में आ सकता है, या आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल एंड पर्सनल गाइडेंस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर एक टॉपिक का अलग अलग रोल प्रिपेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक ही रोल प्रिपेयर कर लो। ये वीडियो वाला जो भी टॉपिक आ गया आप सेम पॉइंट्स लिख सकते हो। अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की तरफ ध्यान दो। आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एग्ज़ाम भी है, तो हर एक टॉपिक का अलग अलग रोल प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही रोल प्रिपेयर कर लो और उसको आप हर एक क्वेश्चन में फिट कर सकते हो, क्योंकि सभी का रोल नहीं आएगा, रोल एक ही आएगा। और ये जो रोल है बहुत इजी वे से मैं आपको करवा दूंगी और ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप इजीली अपने पेपर में लिख सकते हो। ठीक है जी, करें स्टार्ट अपने लेसन को। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए सो दैट वो भी बीएड के एग्ज़ाम के लिए प्रॉपरली अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। चलिए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टीचर के बारे में। टॉपिक टीचर पे है तो डेफिनेटली इंट्रोडक्शन भी टीचर पे ही होगी। पॉइंट क्या है हमारा? टीचर प्ले अ मेन रोल इन द गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोसेस। गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम है, उसमें मेन रोल किसका है? टीचर का। क्यों है मेन रोल टीचर का? क्योंकि टीचर एक ऐसा पर्सन है जो ये पूरे प्रोसेस को चला रहा है। बच्चे को गाइडेंस चाहिए, बच्चा टीचर के पास जाएगा। बच्चे को काउंसलिंग चाहिए, बच्चा टीचर के पास जाएगा। पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो किसके पास आएंगे? टीचर के पास। तो मेन रोल जो है वो इसमें किसका है? टीचर का। सारे जो एस्पेक्ट्स को कवर करने में कौन हेल्प करता है? टीचर हेल्प करती है। टीचर हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट। टीचर का डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किसके साथ है? स्टूडेंट्स के साथ। टीचर को पता है कौन सा बच्चा किधर लैक कर रहा है और किधर वो बढ़ रहा है आगे, कौन से उसके प्लस पॉइंट्स हैं, कौन से बच्चे के माइनस पॉइंट्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग टीचर जो है वो बच्चे को प्रॉपरली गाइड कर सकती है, काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकती है। इसलिए रोल ऑफ टीचर इन द गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस, इन सभी में भी टीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हमें ये पता लगेगा कि टीचर कैसे बच्चों को गाइड करती है या उनको काउंसलिंग देती है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है टीचर गिव राइट डायरेक्शन। टीचर जो है वो हर बारी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सही रास्ता दिखाती है। बच्चे जो हैं वो 10वीं के बाद 11वीं में जा रहे हैं, बच्चे कौन सा कोर्स चूज़ करें? क्लास में कुछ बच्चे तो कॉमर्स में जा रहे हैं, टीचर ने पूछा, उन्होंने बोला हाँ ये कर लेंगे। कुछ बच्चे टीचर ने ऐसे देखे जो मेडिकल नॉन मेडिकल में जा रहे हैं, लेकिन उनका लेवल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो मेडिकल नॉन मेडिकल में भी नहीं फिट बैठते और कॉमर्स में भी ठीक नहीं बैठते। तो टीचर ने उनको गाइड कर दिया, टीचर ने उनको एजुकेशनल गाइडेंस दे दी, टीचर ने उनको ये चीज़ समझा दी कि बच्चे यू आर नॉट दैट मच कैपेबल। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ आर्ट स्ट्रीम लोगे, वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं आप उनको ऑप्ट करो एंड यू विल बी सक्सेसफुल बेटर इन योर लाइफ। आर्ट्स लो, आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले सकते हो, यू कैन ऑप्ट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट और आप उसके लेक्चरर बन सकते हो, उसके टीचर बन सकते हो। आप जो है वो आर्ट्स करके लॉ पढ़ के लॉयर बन सकते हो। तो टीचर इस तरीके से बच्चों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको गाइडेंस प्रोवाइड करती है, ताकि बच्चा जो है वो सही डायरेक्शन में जाए, उसको सही लेवल पे सही एडवाइस जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट सॉल्यूशन ऑफ न्यूमरस प्रॉब्लम। बच्चा बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है स्कूल लाइफ में। वोकेशनल प्रॉब्लम हो सकती है कि 12वीं कर ली, अब वो कौन डिग्री करे या कोई कोर्स करे, किधर जाए। एजुकेशनल गाइडेंस, मैथ समझ में नहीं आ रहा, साइंस समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, क्वेश्चन याद करता है, आज याद करता है, कल को भूल जाता है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। पर्सनल गाइडेंस मतलब फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पेरेंट्स सेपरेट हो रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो है वो बच्चा अपनी लाइफ में फेस कर रहा है। तो टीचर
उसके लेवल पे आके सॉल्यूशंस देखती है कि बच्चा किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस देने की कोशिश की जाती है, सो दैट बच्चे का नुकसान भी ना हो और बच्चा प्रॉपरली जो है वो सॉल्यूशन लेके प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर ले। नेक्स्ट है टाइमली एजुकेशनल गाइडेंस। स्टूडेंट जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, स्पेशली 10th के बाद। ये डिसीजन जो है वो उनकी लाइफ का क्रूशियल डिसीजन होता है। तो उस टाइम पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट गाइड है उनके लिए वो है उनके टीचर्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि टीचर्स के पास डिटेल्ड नॉलेज है, टीचर्स को पता है बच्चे कहाँ पे अच्छे हैं और बच्चे कहाँ पे जो है वो वीक हैं। तो इसके अकॉर्डिंग टीचर जो है वो बच्चे की कैपेसिटी चेक करके उनको टाइमली गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि बच्चा गलत स्ट्रीम ऑप्ट करके अपना साल ना ख़राब करे, बल्कि सही स्ट्रीम ऑप्ट करके अपने एक साल को यूटिलाइज़ कर ले। क्योंकि आपने बहुत बारी देखा होगा बच्चे पहले मेडिकल में चले जाते हैं, नॉन मेडिकल में चले जाते हैं, फिर कॉमर्स में आते हैं, फिर कॉमर्स से वो आर्ट्स में शिफ्ट होते हैं। तो कितना टाइम ख़राब होता है, पहले वो बुक्स लो, फिर इधर आओ, फिर वो बुक्स लो, टाइम बहुत वेस्ट होता है और आधा साल तो उनका इसी चक्करों में निकल जाता है। इसलिए टाइम पे गाइडेंस मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कौन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? टीचर। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लानिंग कमीशन। हर एक स्कूल में कमेटीज़ बनती हैं जिनका काम होता है बच्चों को गाइड करना, और इस कमेटी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है टीचर का भी, और स्पेशली क्लास इंचार्ज का। अब कई बार क्या होता है, जो छोटी क्लासेस होती हैं वहाँ पे एक ही टीचर जो है वो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड में एक ही टीचर होता है, वो सारे सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाता है। तो इस केस में उस टीचर से बेटर उस बच्चे को कोई नहीं जानता होता। तो यहाँ पे वो जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा जो है वो हेल्प ले सकता है अपने क्लास टीचर की, क्योंकि क्लास टीचर को डिटेल्ड में नॉलेज है बच्चा कहाँ पे होशियार है, कहाँ पे वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और उसके बेसिस पे उसको करेक्ट डिसीजन जो है वो टीचर दे देता है, जिससे उस बच्चे की इम्प्रूवमेंट जो है वो काफ़ी हद तक हो जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइंड द रूट कॉज। रूट कॉज मतलब मेन कॉज। टीचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेन कॉज आइडेंटिफाई करने का। अब बच्चा टीचर के पास आया, बच्चे ने बोला कि मैम मुझे मैथ्स के सम समझ में नहीं आ रहे। बच्चे ने ये चीज़ बोल दी कि जो मैम पढ़ा रहे हैं ना मुझे वो ही नहीं समझ में आता। अब दिस इज़ नॉट द मेन रीज़न कि मुझे ये टॉपिक क्लास में कराया गया है बट मैम की मुझे बात समझ में नहीं आई। तब टीचर ने उसकी काउंसलिंग की, उसको बताया बच्चे कि जब टीचर क्लास में पढ़ाता है इट इज़ योर ड्यूटी कि आप उसको सुनो। आपका आधा ध्यान तो बातें करने की तरफ होता है, आप लास्ट बेंच पे बैठ जाते हो और वहाँ पे आप बातें करते हो अपने टीममेट्स के साथ। तो टीचर ने उसको ये चीज़ रियलाइज़ कराई उसी टाइम पे कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्या है कि बात मानी जाए सबकी, और जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उसके ऊपर कंसंट्रेशन की जाए, क्योंकि कंसंट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। टीचर ने समझाया है क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 में से 29 को समझ में आ गया, आपको नहीं समझ में आया, तो अब टीचर की तो इसमें गलती नहीं हो सकती, आपका भी तो फॉल्ट हो सकता है। इसलिए मेन कॉज आइडेंटिफाई करके टीचर बच्चे को रियलाइज़ करा रहा है, और इससे बच्चे को भी अपनी गलती पता लगी और बच्चा जो है वो अपने आप को करने की कोशिश कर रहा है इम्प्रूव। नेक्स्ट है गिव इन्फॉर्मेशन टू दी पेरेंट्स। पेरेंट्स जो हैं वो टीचर से पूछते हैं बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में। अब टीचर को डिटेल नॉलेज है बच्चे के बारे में, तो जो उसकी प्रोग्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो कौन प्रोवाइड कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ टीचर्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से टीचर उसको इन्फॉर्म करते हैं, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि कहाँ पे बच्चा लैक कर रहा है, क्या बच्चे के पॉजिटिव्स हैं और क्या बच्चे के नेगेटिव्स हैं, जिसके थ्रू पेरेंट्स को भी तसल्ली हो जाती है कि हमारा बच्चा धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है, और उसमें जो कमियां हैं वो टीचर जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी की सारी कमियां उसकी ज़रूर सुधार देंगे। इस तरीके से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बच्चों के बारे में भी टीचर प्रोवाइड करता है पेरेंट्स को। हेल्प्स इन एडजस्टमेंट। टीचर जो है वो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो बच्चों के माइंड में काफ़ी सारी बातें होती हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, क्लास में भी उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, या फैमिली की कोई प्रॉब्लम है वो भी स्ट्रेस उनके माइंड में होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस तो है ही है उनके माइंड पे। टीचर बच्चे को ये चीज़ सिखाती है कि आपने अपने आप को एडजस्ट कैसे करना है।
टीचर कहती है कि कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ का पार्ट हैं, बट वी हैव टू टैकल दोज प्रॉब्लम्स अप्रोप्रिएटली। ये चीज़ अब छोटी क्लासेस में इम्प्लीमेंट नहीं की जाती। 9th 10th +1 +2 के स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ जो है वो बात की जा सकती है इस चीज़ पे। फिर टीचर उनको इन्फॉर्म करती है कि कैसे आपने बिहेव करना है एक प्रॉपर वे में। बिहेव मतलब हाउ टू टैकल अ सिचुएशन। अगर आप किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो तो आप उसके साथ कैसे डील करोगे, उनको प्रॉपरली गाइड किया जाता है, उनको समझाया जाता है। अब कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो हर बात पे लड़ाई करने के बारे में सोचते हैं, तो टीचर उनको ये हेल्प करती है कि किस तरीके से आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, सो दैट आप कोई प्रॉब्लम फेस ना करो, आप आराम से जो है वो सारे काम कर सकते हो। इस तरीके से डिफरेंट एडजस्टमेंट्स भी टीचर द्वारा बच्चों को सिखाई जाती हैं, सो दैट जो ये एडजस्टमेंट्स हैं वो उनकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आए, नेगेटिव रिजल्ट्स बिल्कुल ना लेके आए। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास मेक द गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम अ सक्सेस। स्टार्टिंग में ही मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया मेन पिलर इस प्रोसेस का कौन है, टीचर। अल्टीमेट सक्सेस इस प्रोसेस का किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टीचर। टीचर जो है वो एक ब्रिज का काम करता है, वो ब्रिज जो बच्चे को लेके जाता है सॉल्यूशंस की तरफ। बच्चा बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो टीचर जो है वो उसको इस ओर से इस ओर लेके आएगी, जहाँ पे वो क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, सारी प्रॉब्लम्स उसकी हल हो जाएंगी। इन सभी एक्टिविटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो टीचर का होता है, इसलिए ज़रूरी है कि टीचर जो है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोसेस, चाहे कोई भी गाइडेंस, कोई भी वोकेशन हो, कोई भी काउंसलिंग हो, टीचर उसका पार्ट हो, सो दैट बच्चे का जो है वो डेवलपमेंट मैक्सिमम हो सके। चलिए लर्नर्स, ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया डिटेल में रोल ऑफ टीचर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। एक चीज़ और, अब आपको रोल ऑफ टीचर जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आएगा, आप स्टार्टिंग में उसकी जो है वो प्रोवाइड कर दोगे इंट्रोडक्शन। अगर एजुकेशनल गाइडेंस से आया तो एजुकेशनल का इंट्रोडक्शन जाएगा। ये सारी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाके जो ये सारे टॉपिक्स हैं वो चेक कर सकते हो। चलिए, थैंक यू।